ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम बात कर रहे थे आंवला के बारे में, आंवला के बीजों के बारे में, बीजों के तेल के बारे में। तो स्वामी जी, जैसे हमने कल देखा था कि जो आंवला है उसके अंदर अच्छे मोटे-मोटे बीज होते हैं, जो स्वामी जी यहाँ भी रखे हुए हैं, और उसके अंदर छोटे-छोटे बीज स्वामी जी ऐसे दिखाई देते हैं, और इन बीजों में स्वामी जी तेल होता है। तो हमने कल उस तेल की कुछ अच्छे कंपोनेंट देखे थे, तो हम जी उसी डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएँगे और उन्हीं तेलों के बारे में थोड़ा-सा और बात करेंगे, और देखेंगे स्वामी जी जो हम बात कर रहे थे नेचुरल एंटीबायोटिक्स की, उसका स्वामी जी स्रोत कौन सा हो सकता है। नेचर ने जो अच्छे कंपाउंड इन तेलों के अंदर रखे हुए हैं, वो कैसे स्वामी जी अलग अलग बैक्टीरिया को मार सकते हैं स्वामी जी, वो हम देखेंगे। कल हमने देखा था सूडोमोनास एरिजिनोसा, जो एक बड़ा बैक्टीरिया है जिसको कंट्रोल करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उसको स्वामी जी इन तेलों से हमने कैसे कंट्रोल किया था। आज स्वामी जी हम दो और बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे, इनकी डिटेल केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे, क्योंकि स्वामी जी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने दुनिया में पहली बार ये बताया कि इन आंवला के बीजों के अंदर तेल है। और समझिए उन तेल के जो डिटेल केमिस्ट्री हैं कि उसके अंदर नेचुरली अकरिंग कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, जो हाई एंड टेक्नोलॉजी समझिए उनका इस्तेमाल करके हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से घटक हैं जो नेचर ने पैक किए हुए हैं। हमने समझिए इन पे NMR किया हुआ है, HPLC किया हुआ है, GCMS किया हुआ है, FTIR किया हुआ है। समझिए जितने भी पूरे स्पेक्ट्रम हैं किसी भी चीज़ को केमिकली डिफाइन करने के लिए स्वामी जी, उतने ही डिटेल एक्सपेरिमेंट हमने इन बीजों पे किए हैं, क्योंकि पहली बार हमने देखा स्वामी जी कि इन बीजों में तेल है और वो तेलों के अंदर औषधीय गुण हैं, और स्वामी जी एंटीबैक्टीरियल गुण हैं, जो हमने पहली बार देखा था स्वामी जी। तो स्वामी जी अगर हम बात करें आंवला की, जिसको हम अंग्रेजी में इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है, स्वामी जी ये विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। नेचुरली स्वामी जी इसके अंदर विटामिन सी संतरे के मुकाबले 30 गुना ज़्यादा होते हैं, स्टेबल होते हैं, और स्वामी जी उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारा जो च्यवनप्राश है स्वामी जी, उसका बेस ही इसी आंवला की पिष्टी है, जिससे हम अपना च्यवनप्राश बनाते हैं। त्रिफला पाउडर जो स्वामी जी यहाँ भी रखा हुआ है, उसका भी 1/3 हिस्सा यही है, और अलग अलग जगह स्वामी जी इसको औषधि के तौर पे यूज़ किया जाता है। मेडिसिनल प्लांट के स्वामी जी महाराज आंवला हैं। तो ये जो महाराज हैं, इनके अंदर जो इनका दिल है, उसके अंदर स्वामी जी जो बीज हैं, उन बीजों पे स्वामी जी हमने काम किया और ये करके देखा कि उसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिनल कैपेबिलिटी हैं। क्योंकि स्वामी जी नेचर ने अगर बाहर का खोल इतना अच्छा बनाया है, तो उसके अंदर जो सूक्ष्म रूप में स्वामी जी उसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होंगी ही। तो स्वामी जी हमने उस पर भी काम किया और देखने का प्रयास किया कि कौन कौन से घटक किस किस मात्रा में हैं। आंवला के बारे में स्वामी जी हम लोग वैसे ही जानते हैं कि आंवला एज सच इम्यूनिटी बूस्टर है। स्वामी जी ये अच्छे तरीके से हमारे किडनी को हेल्दी रखता है, लिवर को हेल्दी रखता है, और जो हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम स्वामी जी उसको भी अच्छा रखता है। इसके अंदर फाइटोकेमिकली बहुत अच्छे कंपाउंड पाए जाते हैं जो आंवला के फल में होते हैं। पर स्वामी जी इसका अगर हम सिमिलर देखें कि जो इसके तेल में है स्वामी जी, आंवला का फल हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये इसके अंदर वाले स्वामी जी बड़े वाले बीज जैसे हैं, और उसके अंदर स्वामी जी छोटे छोटे बीज हैं। उसका हमने सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन करके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर लाके लिक्विड में कन्वर्ट किया, और उस लिक्विडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड को स्वामी जी हमने यूज़ किया एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो एक्सट्रैक्शन की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के नाम पर आती है। क्योंकि स्वामी जी इसमें कोई भी कैरी ओवर, कोई भी सॉल्वेंट बचता नहीं है। तो जो बात होती है स्वामी जी रिफाइंड तरीके की, जिसमें बहुत सारे सॉल्वेंट होने का रिस्क रहता है, वो जो कंपाउंड्स हैं, जो केमिकल स्वामी शरीर में जा सकते हैं, इसमें स्वामी जी वो कुछ होते ही नहीं है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को आप जब गैस को कंप्रेस करके लिक्विड बनाते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं और बाद में स्वामी जी उस गैस को उड़ा देते हैं, प्रेशर कम करते हैं, गैस वापस चली जाती है, उसको हम दोबारा यूज़ कर लेते हैं। तो इससे स्वामी जी हमें तेल मिलता है। और आप देखें स्वामी जी जो भी चीज़ जिसमें भी तेल की पॉसिबिलिटी है स्वामी जी, वो ही टेक्नोलॉजी उस तेल को एक्सट्रैक्ट कर पाती है। और हमने पाया कि आंवला के बीजों के अंदर अच्छे क्वालिटी का तेल है। इसको स्वामी जी हमने शॉर्ट में नाम दिया पैसो। कल इसके बारे में हमने बात किया था कि पैसो, क्योंकि स्वामी जी आंवला का जो साइंटिफिक नेम है वो फाइलेंथस एम्बेलिका है, और स्वामी जी फिर फाइलेंथस एम्बेलिका SCFE सीड ऑयल, शॉर्ट में स्वामी जी पैसो बन जाता है। और हिंदी में भी स्वामी जी ये पैसों वाला काम ही करते हैं, क्योंकि ये एडिशनल इनकम का एक स्रोत बनते हैं। क्योंकि जो किसान, जो लोग आंवला की हार्वेस्टिंग करते हैं, उनको ग्रो करते हैं, स्वामी जी उनके लिए ये भी एक एडिशनल आय का साधन बन सकता है, क्योंकि इनके बीजों में ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जिसका स्वामी जी इस्तेमाल कई जगह किया जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं एंटीबैक्टीरियल की। कल भी स्वामी जी हमने बात की थी, लेकिन आज हम दूसरे स्पेक्ट्रम की तरफ जाएंगे और देखेंगे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जिनको इसको हम कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। उससे पहले स्वामी जी हमने इसकी डिटेल केमिस्ट्री की, क्योंकि स्वामी जी जब हम बात कर रहे हैं कुछ नए घटक की, कुछ ऐसी चीज़ की जिसके बारे में आज तक दुनिया में किसी ने काम नहीं किया है, तो समझिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको डिफाइन करें केमिकली, नेचर ने इसके अंदर क्या क्या पैक किया हुआ है, किस किस मात्रा में है, कौन कौन से फाइटो कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से फैटी एसिड्स हैं। और समझिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया। गैस
क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करके स्वामी जी हमने पाया कि कौन कौन से फैटी एसिड इसके अंदर हैं। तो आप देखें स्वामी जी ये बहुत अच्छे क्वालिटी वाले फैटी एसिड्स हैं इसके अंदर। जो हमने कल बात की थी मूफा पूफा की, वो तो है ही हैं स्वामी जी, और भी ऐसे कंपोनेंट हैं जो इसको अच्छा घटक के तौर पर दिखाई देते हैं। स्वामी जी एक बात जो अच्छी है जो मैं आपको इसमें दिखाना चाह रहा हूँ स्वामी जी, वो ये है बीटा सीटोस्टेरॉल। ये स्वामी जी फाइटोस्टेरॉइड्स हैं, जो मतलब ऐसे कंपाउंड जो नेचर ने स्टेरॉइड के भाई बंधु के तौर पे प्लांट्स में पैक किए हुए हैं। तो जो हम बात करते हैं सिंथेटिक स्टेरॉइड की, स्वामी जी नेचुरल फाइटोस्टेरॉइड्स भी होते हैं स्वामी जी, वो भी इसी के अंदर हमने पाए, और पाया कि जो कंपोनेंट हमारे ऐसे नेचर ने इसके अंदर पैक किए हैं उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी इसकी वजह से भी आ सकती है। तो स्वामी जी हमने पहली बार ये पाया कि हाँ इन बीजों के अंदर तेल है, और तेलों के अंदर स्वामी जी ये वाले घटक हैं। उसके बाद स्वामी जी हमने डिटेल GCFID करके भी पाया, और पाया कि जो फैटी एसिड्स हैं उनमें जो मूफा फूफा है स्वामी जी वो कौन से हैं, वो हम यहाँ देख रहे हैं। ये स्वामी जी 5 फूफा जी और मूफा जी सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं, और अच्छे तरीके फूफा बूफा के साथ कई और दूसरे रिलेटिव भी हैं। उनके रिलेटिव्स हैं स्वामी जी, पूरा कुनबा पूरी है, फैमिली है। पूरा कुनबा है स्वामी जी। जितने भी इनके घटक हैं वो अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे हैं, और वो सही मात्रा में प्रेजेंट है। और स्वामी जी अच्छा ये है कि ये इन बीजों को स्वामी जी हमने अलग अलग तरीके से जो एक्सट्रैक्ट भी किया, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग बैच के साथ भी करके देखा। तो देखा स्वामी जी नेचर ने जो पैक किया है ना स्वामी जी, वो बहुत ही स्टेबल है। हम जो कहते हैं कि नेचर एक सबसे अच्छे केमिस्ट हैं स्वामी जी, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमने बीज आज लिए, 1 साल पहले लिए, या 6 महीने बाद लेंगे, उनका जब भी तेल निकालेंगे स्वामी जी यही घटक उसके अंदर हर बार मिलते हैं, और लगभग उतनी मात्रा में उतनी मात्रा मिलते हैं, और स्वामी जी और वही मिलते हैं। तो ये एक बड़ी वाली बात है कि जो नेचुरल अकरिंग कंपोनेंट्स हैं वो स्वामी जी अच्छे अच्छे इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद स्वामी जी हमने इनको सपोनिफाई भी करके देखा, और पाया कि कौन कौन से घटक हैं जो हम एडिशनल इस्तेमाल कर पाएंगे। और स्वामी जी अब देखिए जो हम बात कर रहे थे फाइटोस्टेरॉइड के, स्वामी जी हमें 2 इसमें और भी दिखे, और हमने पहली बार रिपोर्ट किया कि हाँ केमिकली इन कंपोनेंट्स को डिफाइन किया जा सकता है, प्यूरिफाई किया जा सकता है, और उनकी एक्टिविटी का जो स्वामी जी कारण है वो भी हम देख सकते हैं। और स्वामी जी फिर हमने इनके बाद इनके फिंगरप्रिंट बनाने शुरू किए। जैसे स्वामी जी हमारे पास जितनी भी मेडिसिनल प्लांट हैं हम उन सब के केमिकल फिंगरप्रिंट्स बनाते हैं। ये स्वामी जी एक नया कंपोनेंट था हमारे पास, विश्व के लिए भी स्वामी जी ये नया ही है, क्योंकि इन बीजों पे आज तक किसी ने काम नहीं किया था। इन बीजों के तेल पे स्वामी जी हमने काम किया, और देखा कि इनके हम अगर फिंगरप्रिंट्स बनाएं ताकि इसको कभी भी हम पहचान सकें। एक बार स्वामी जी ये ऑयली फॉर्मुलेशन में आ जाए और एक बॉटल में आ जाए, फिर स्वामी जी इसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा अगर इस पर लेबल ना लगा हुआ हो, या गलती से मिक्स हो जाए, या कोई कुछ और हमें देना शुरू करे। तो इसके लिए जरूरी है कि स्वामी जी हम इन दवाइयों के भी आधार कार्ड जनरेट करें। जैसे स्वामी जी हम अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करके खुद को पहचान लेते हैं आधार के इक्विपमेंट पर जाके, वैसे ही स्वामी जी हमने फिंगर प्रिंटिंग इनकी भी की। और आप देखें स्वामी जी जितने ये ब्लैक कलर के बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो रंग बिरंगे बैंड दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी, ये इनके केमिकल फिंगरप्रिंट्स हैं कि जो भी ये जो आंवला के बीजों का तेल है स्वामी जी, उसका जो आप देखें स्वामी जी यही फिंगर प्रिंटिंग है, और एक एक फिंगर प्रिंटिंग बता रही है कि कौन कौन से घटक किस किस मात्रा में इस तेल में हैं। ये स्वामी जी इसके यूनिक फिंगरप्रिंट हैं, मतलब कि ऐसे वाले फिंगरप्रिंट किसी और तेल के अंदर नहीं होंगे। तो इस तरीके से स्वामी जी इसको पहचानना भी आसान है, इसको क्वालिटी को जानना भी ईजी है, और स्वामी जी हर बार जो हम इसकी बायोलॉजी करके देखेंगे उसको हम इससे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद स्वामी जी हमने इनके और रंग बिरंगे वाले काम किए। ये आप देखें स्वामी जी हम ये पहली बार दिखा रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स को स्वामी जी ऐसा भी पहचाना जा सकता है। और आप जो देखें स्वामी जी ये जो कुछ अच्छी ये रियल इमेज है, ये रियल इमेज है स्वामी जी, ये सब रियल डेटा है स्वामी जी। जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल जो वेव्स जा रही हैं, जो आप स्वामी जी लास्ट टाइम हमको कह रहे थे ऊर्जा की तरंगें, स्वामी जी कुछ वैसे ही स्ट्रक्चर जैसे हैं। ये अलग अलग इनके फिंगरप्रिंट्स हैं, और आप देखें स्वामी जी ये इन्हीं तेलों के हैं, और ये जो तेल है उसके जो घटक हैं स्वामी जी वो बैंड्स के तौर पर यहाँ देखते हैं, और वेव्स के तौर पर स्वामी जी यहाँ दिखाई देते हैं कि ये जो घटक है बता रहे हैं कि इन तेलों के अंदर क्या क्या है, किस किस मात्रा में है, और कौन कौन है स्वामी जी। उसके लिए फिर हमने और भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए। ये भी स्वामी जी डिटेल केमिस्ट्री है। आज मैं बहुत ज़्यादा इसकी केमिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि हमने पहली बार इन पे काम किया था, और इनको समझाना साइंटिफिक फैटेंडरी को स्वामी जी उतना ही जरूरी है ताकि लोग उसको पहचान पाएँ और बता पाएँ कि किस किस घटक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब देखें स्वामी जी ये इसके अच्छे कंपोनेंट है। कुल मिला के स्वामी जी हमने इसके अंदर 7 फाइटो कंपाउंड्स भी ढूंढे, गैलिक एसिड, वेलेनिक एसिड से लेकर स्वामी जी लास्ट तक आप देखें वो सब स्वामी जी यहाँ अच्छे से दिखाई देते हैं, और वो जो घटक हैं वो स्वामी जी हम हमें अच्छे से देख पा रहे हैं कि वो सही मात्रा में इन्हीं तीनों के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद स्वामी जी हमने इनका FTIR किया, जिसको हम
इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और स्वामी जी वो ये बताता है कि इसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं उनके आपस के बीच के जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो स्वामी जी हम सूक्ष्मता के एक और धरातल पर उतर कर देख रहे थे कि कौन कौन से कंपाउंड नेचर ने बनाए हैं। उन कंपाउंड के स्वामी जी आपस में इंट्रा कंपाउंड वाले जो बॉन्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बीच में कितना स्क्रैच हो रहा है, और वो जो स्क्रैचिंग है स्वामी जी क्या हम उसको पहचान सकते हैं। तो हमने FTIR करके भी देखा और पाया कि हाँ जो जो घटक हैं वो इसके अंदर हैं, और ये जो बॉन्ड्स हैं हमने उन सबको पहचाना, डिफाइन किया और बताया कि इसके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, जो फाइटोस्टेरॉइड्स हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पर कौन से और कैसे मैच करते हैं। तो ये आपस में जो इनकी कनेक्टिविटी है वो अच्छे तरीके से ट्रांसलेट हुई, और ये हम देख पाए कि ये जो घटक हैं वो किस मात्रा में और कितने कितने और कौन कौन से हो सकते हैं। अब स्वामी ये डेटा हम आज पहली बार देख रहे हैं। ये स्वामी जी NMR है, इसको हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहते हैं। ये स्वामी जी केमिकल एनालिसिस का हाई एंड टेक्नोलॉजी है। ये स्वामी जी हमने IIT मुंबई के अपने कोलैबोरेटिव टीम के साथ किया, और स्वामी जी इन तेलों का हमने पहली बार NMR करके देखा और देखा कि इसके घटक कौन कौन से हैं। ये जो स्वामी जी जो पीक्स हैं, ये जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ दिखाई दे रही हैं, ये स्वामी जी सब NMR की पीक्स हैं और बता रहे हैं कि कौन कौन से घटक इसके अंदर भी हैं। और चूंकि ये हमारा नया एक कंपोनेंट था तो समझिए इस पर हमने बहुत डिटेल काम करके देखा और पाया कि कौन कौन से फैटी एसिड्स की वजह से ये स्पेक्ट्रम हमें दिखाई दे सकता है। तो ये समझिए बहुत डिटेल केमिस्ट्री थी जो हमने करके देखी, और पहली बार ये बताया कि नेचुरली अकरिंग इस तेल के अंदर क्या क्या घटक हैं, किस किस मात्रा में हैं, और उनको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से उनको क्लासीफाई और वैलिडेट किया जा सकता है। तो ये तो बात रही स्वामी जी केमिस्ट्री की। अब हम आते हैं बायोलॉजी पे कि जो तेल है इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है। कल स्वामी जी हमने देखा कि जो बैक्टीरिया है, जो सूडोमोनास नाम का बैक्टीरिया है, उसको स्वामी जी हम इस तेल से मार सकते हैं, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अपने जो कुनबे को पहचानने का काम है स्वामी जी, उसकी उस पहचान को भी रेगुलेट कर सकते हैं ताकि वो उसका इन्फेक्शन ज़्यादा ना बढ़े। स्वामी जी इसके बाद हमने 2 और बैक्टीरिया पे काम किया, और स्वामी जी जो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्वामी जी उनके बारे में देखा। ये स्वामी जी दुनिया भर के जितने बैक्टीरिया हैं इनको 2 तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक ऐसे जो एक स्ट्रेन को लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्राम स्ट्रेन। तो ग्राम स्वामी जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक नई डाई की खोज की थी, और उन्होंने कहा कि जो बैक्टीरिया इस स्ट्रेन की वजह से रंग ले लेंगे वो ग्राम पॉजिटिव होंगे, और जो रंग नहीं लेंगे वो ग्राम नेगेटिव होंगे। स्वामी जी इन बैक्टीरिया की इन्फेक्टिविटी भी इसी ग्राम स्ट्रेनिंग की वजह से होती है। तो आज हम स्वामी जी देखेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, जिनकी स्वामी जी लंबी सी पूंछ होती है जिसको हम फ्लैजिन कहते हैं, और उनके सरफेस पे अलग अलग टाइप के कंपाउंड होते हैं, और स्वामी जी उनका जो DNA है वो भी थोड़ा अलग टाइप का होता है। तो स्वामी जी इन पे 2 पे हमने काम करना शुरू किया, और एक बड़ा इन्फेक्टिव एजेंट है, एक बड़ा बैक्टीरिया है स्वामी जी जिसको हम ई कोलाई कहते हैं, इस्चर्चिया कोलाई, जो अगर इन्फेक्शन पे आ जाए तो स्वामी जी बहुत परेशान करता है। तो स्वामी जी हमने पहली बार ये दिखाया कि पैसो जो कि फाइलेंथस एम्ब्लिका सीड ऑयल है, स्वामी जी इस पैसो के अंदर जो कैपेबिलिटी है वो एक बैक्टीरियोसाइडल कैपेबिलिटी है, मतलब कि ये बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को साइड आउट करता है। और ये स्वामी जी अब देखिए ई कोलाई के अंदर ये बहुत अच्छे वाले एक्सपेरिमेंट हैं। ये जो प्लेट है जो भी हम देख रहे हैं स्वामी जी, इसमें जो वाइट डॉट्स हैं ये इन्हीं बैक्टीरिया की कॉलोनी है। और आप देखें स्वामी जी जब आप इसको ट्रीट करना शुरू करते हैं पैसों के साथ अलग अलग कंसंट्रेशन पे, लगभग स्वामी जी अब देखिए 1.25 मिलीग्राम पर ml तक की अगर आप कंसंट्रेशन देखें तो स्वामी जी ये बैक्टीरिया बिल्कुल चले जाते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं, नए कॉलोनी नहीं बना पाते। और ये बताते हैं कि ये जो पैसो तेल है स्वामी जी इसके अंदर इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है कि ये इस बैक्टीरिया को भी मार सकता है। और इसके स्वामी जी फिर हमने देखे कि कितना टाइम डिपेंडेंसी है, कितना डोज डिपेंडेंसी है, कितने समय में कितने डोज पे स्वामी जी इसको मारता है। और आप देखें स्वामी जी जो मॉडर्न एंटीबायोटिक्स हैं, जो सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हैं, वो जिन बैक्टीरिया को स्वामी जी मार नहीं पाते थे, जिनके प्रति बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है, स्वामी जी ऐसे बैक्टीरिया भी पैसों के तेल की वजह से स्वामी जी मरते हुए देखे गए। जो एक बड़ी वाली बात है, जो हम नेचुरल एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे हैं, जो ऐसे इन्फेक्शंस जो इनसे स्वामी जी पैदा होते हैं, हम स्वामी जी इनको कंट्रोल और रेगुलेट कर पाएंगे। इसको स्वामी जी अब हम अगले फॉर्मुलेशन में लेके जाएंगे, कुछ टॉपिकल तेल जैसी चीज़ें बनाएंगे कि जो स्किन के इन्फेक्शंस हैं, जो ओपन वूंड्स हैं, ऐसी चोट हैं जो स्वामी जी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से ठीक नहीं हो रही हैं, अगर वहाँ हम इस तेल का इस्तेमाल करेंगे या इस तेल के बने फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करेंगे तो उस इन्फेक्शन से स्वामी जी लड़ा जा सकता है और लड़के जीता भी जा सकता है। दूसरी बात देखेंगे स्वामी जी हम एक और इन्फेक्टिव बैक्टीरिया है, इसका नाम है क्लैप्शिया निमोनी। स्वामी जी जैसे नाम ही बता रहा है, इसकी वजह से निमोनिया होता है। लंग्स के लिए स्वामी जी ये बहुत खतरनाक पैथोजन है। स्वामी जी इस निमोनिया वाले बैक्टीरिया पे भी हमने काम किया और देखें स्वामी जी ये थोड़ा सा ज़्यादा
कंट्रोल करने वाला बैक्टीरिया स्वामी जी, इसकी अपनी कैपेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, ये थोड़ा स्वामी जी ज़्यादा बलशाली भी है। पर इसको भी आप देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से पैसों के एक्सपोजर से स्वामी जी इसकी भी कॉलोनी कम होनी शुरू हुई। इसकी भी स्वामी जी आप देखिए डोज डिपेंडेंट तरीके से जो इनकी ग्रोथ थी वो कम हो गई और लगभग 2 मिलीग्राम पर ml तक की अगर डोज लेके जाएं तो आप देखें स्वामी जी ये बैक्टीरिया भी मरने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली जो पूरी बात है बैक्टीरियोसाइडल एजेंट की, नेचुरल एंटीबायोटिक्स की, वो स्वामी जी अच्छे तरीके से हमें पैसों के तेल में दिखाई देते हैं। उसके बाद स्वामी जी हमने ये देखा अगर ऐसा है तो क्या ये तेल इन दोनों बैक्टीरिया के अपने बायोफिल्म बनाने का जो तरीका है उसको भी कंट्रोल कर सकता है। तो स्वामी जी हमने 2 लंबे एक्सपेरिमेंट किए, डॉक्टर सविता लोचब जी की टीम ने इस पर बहुत सारा काम किया और ये देखा स्वामी जी कि अगर हम बायोफिल्म को बनाएं या बायोफिल्म को मैच्योर होने दें, दोनों कंडीशन में क्या स्वामी जी बनी बनाई बायोफिल्म हम उसको तोड़ सकते हैं और जो बन रही है स्वामी जी उसको बनने से रोक सकते हैं। वो स्वामी जी हमने करके देखा और पाया कि इस तेल के अंदर, पैसों के अंदर, आंवला के बीजों के तेल के अंदर स्वामी जी ऐसी कैपेबिलिटी है। और स्वामी जी ये रहा वो डेटा। आप जो देखें स्वामी जी ये 2 अलग अलग बैक्टीरिया हैं, ई कोलाई और क्लैप्सिलिया निमोनी। आप देखें इन दोनों की ही बायोफिल्म आप देखें स्वामी जी नीले रंग की जो पूरी आपको एक इमेज दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कितने बैक्टीरिया यहाँ पे हैं। इतने हैं कि स्वामी जी दिखाई नहीं दे रहे कि उसके नीचे की सरफेस क्या है। जहाँ जहाँ बैक्टीरिया स्वामी जी वो नीले रंग की एक फिल्म के तौर पर दिखाई देता है। और आप देखें स्वामी जी या तो बायोफिल्म बन रही हो या बनी हुई टूट रही हो, वो दोनों ही कंडीशन में स्वामी जी पैसों के एक्सपोजर से या आप देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से ये बायोफिल्म भी टूटने लगती हैं। और ये हमने पहली बार दिखाया कि इन तेलों के अंदर ये वाली कैपेबिलिटी भी है कि ये बनी हुई बायोफिल्म को तोड़ देते हैं और स्वामी जी नई बायोफिल्म बनने से भी रोकते हैं। चाहे वो बात ई कोलाई की हो, चाहे वो बात क्लैप्सिला की हो, या कल तो हमने देखा स्वामी जी सूडोमोनास की हो। जो तीनों बड़े बड़े पैथोजेंस हैं स्वामी जी उन तीनों को इससे कंट्रोल और रेगुलेट किया जा सकता है। तो स्वामी जी ये फाइंडिंग लेकर स्वामी जी हम एक और जर्नल के पास गए, अप्लाइड फूड रिसर्च, और स्वामी जी हमने पहली बार ये पब्लिश किया कि ये तेल स्ट्रांगली केमिकली डिफाइंड है और उसके साथ साथ स्वामी जी अच्छे एंटीबैक्टीरियल कैपेबिलिटी में आते हैं। कल स्वामी जी हमने इसी के बारे में बात किया था और स्वामी जी बताते हुए मुझे बहुत गर्व और हर्ष है कि पहली बार पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के स्वामी जी 2 पेपर एक ही जर्नल के एक ही इशू में पब्लिश हुए थे और वो दोनों स्वामी जी हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्वामी जी अप्लाइड फूड रिसर्च एक बड़ा जर्नल है, उसमें स्वामी जी बैक टू बैक हमने 2 पेपर पब्लिश किए और बताया कि इन तेलों के अंदर इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है जो अलग अलग बैक्टीरिया को मार सकती है और स्वामी जी जो उसकी कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छे केमिकल कंडीशन डिफाइंड है। और स्वामी जी इसी के लिए ही जो मैंने कल बताया स्वामी जी हमें CII से स्वामी जी वेस्ट टू वेल्थ का अवार्ड भी मिला था, जो स्वामी जी आज मैं दोबारा यहाँ लेके आया हूँ, जो स्वामी जी हमें मिला था। और हमने देखा था कि जो चीज़ें वास्तव में वेस्ट के तौर पर फेंकी जाती हैं उनको स्वामी जी वेल्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है और जैसे स्वामी जी आपने कहा उस वेल्थ से हेल्थ भी क्रिएट की जा सकती है। एक बार health जोरदार movement कर सकते हैं। अभिनंदन है।